दोस्तों, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं साल 2017 में रिलीज हुई अट्रैक्शन मूवी को, जिसमें एक ऐसे एलियन की कहानी को दिखाया गया है जो रशियन कमांडर की एक गलती की वजह से पृथ्वी पर आ जाता है और वापस जाने के लिए उसे जिस डिवाइस की जरूरत होती है उसे कमांडर अपने पास रख लेते हैं, जिसे पाने के लिए इस एलियन को कई मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। तो क्या ये एलियन अपनी डिवाइस वापस ले पाएगा? ये जानने के लिए वीडियो के लास्ट तक बने रहें। तो कहानी की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि आज मीटियोराइट पृथ्वी पर गिरने वाले हैं, जिस वजह से लोग काफी एक्साइटेड होते हैं और हर जगह सिर्फ यही न्यूज सुनने को मिलती है। जिसके बाद हम जूलिया नाम की एक लड़की को देखते हैं जो इस वक्त क्लासरूम में अपनी एक दोस्त स्वेतलाना के साथ बैठी हुई थी। क्लास खत्म होने के बाद जूलिया जैसे ही बाहर आती है तो उसे कार में अपना बॉयफ्रेंड आर्टियम दिखाई देता है। उसे देखते ही जूलिया का चेहरा खिल उठता है, पर जूलिया के फादर जो कि एक कॉलोनल थे, उन्हें आर्टियम कुछ खास पसंद नहीं था, इसलिए जूलिया उससे चुप चुप कर मिलती थी। अब आर्टियम जूलिया और स्वेतलाना को मीटियोराइट दिखाने के लिए ले जाता है, लेकिन मीटियोराइट के गिरने में अभी थोड़ा वक्त था, इसलिए स्वेतलाना जूलिया को अपने रूम की चाबी दे देती है ताकि जूलिया और आर्टियम साथ में कुछ टाइम स्पेंड कर सकें। इसके बाद ये दोनों स्वेतलाना के रूम में पहुंच जाते हैं कि इसी दौरान पूरे शहर में मीटियोराइट की बारिश शुरू हो जाती है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि मीटियोराइट गिरने के साथ साथ एक बहुत ही अजीब सा ऑब्जेक्ट तेजी से जमीन की तरफ बढ़ रहा है। इस बात की खबर जैसे ही रशियन कमांडर को लगती है तो वो तुरंत अपने ऑफिसर्स को इसे डिस्ट्रॉय करने का ऑर्डर देते हैं, और जब इस ऑब्जेक्ट को अच्छी तरह से एनालाइज करते हैं तब उन्हें पता चलता है कि ये असल में एलियंस का स्पेसशिप है जो तेजी से पृथ्वी की ओर बढ़ रहा है। इसलिए बिना टाइम वेस्ट किए ऑफिसर्स शिप पर अटैक कर देते हैं, जिस वजह से उसके पार्ट्स डैमेज हो जाते हैं और वो तेजी से नीचे की तरफ गिरने लगता है। शिप को अपनी तरफ आता देख सब लोग डरकर इधर उधर भागना शुरू कर देते हैं, जबकि रशियन अफसर लगातार स्पेसशिप पर हमला करते रहते हैं। जिसके बाद स्पेसशिप क्रैश होकर सभी बिल्डिंग्स को तबाह करते हुए आगे बढ़ जाता है, और इन्हीं में एक बिल्डिंग स्वेतलाना की भी होती है जो इस स्पेसशिप की चपेट में आकर बर्बाद हो जाती है। जबकि स्वेतलाना जो इस वक्त अपनी छत पर थी वो भी इस कहर से नहीं बच पाती और उसकी मौत हो जाती है। इधर बिल्डिंग टूटने की वजह से जूलिया भी नीचे गिरने लगती है, लेकिन आर्टियम उसे पकड़कर ऊपर खींच लेता है और ये स्पेस शिप पूरा शहर बर्बाद करने के बाद अब क्रैश हो जाता है। लेकिन इस हादसे में कई लोग अपनी जान गंवा देते हैं। ये देख रशियन कमांडर्स से लेकर सिटीजन्स तक को ऐसा लगता है जैसे किसी ने उनके ऊपर हमला करवाया है। खैर, अब मिलिट्री यहां आकर लोगों को रेस्क्यू करने लगती है कि इसी दौरान हम जूलिया के फादर को देखते हैं जो अपने ट्रांसलेटर के साथ इस स्पेसशिप के करीब जाकर जब इसे चेक करते हैं तो इसमें से एक ह्यूमनॉइड एलियन बाहर निकलता है जो टेलीपैथी के जरिए ट्रांसलेटर को अपना मैसेज देता है। दरअसल इस मैसेज में एलियन ने बताया था कि मीटियोराइट गिरने की वजह से उसका स्पेसशिप खराब हो गया और ऊपर से मिलिट्री के हमलों ने उसके पार्ट्स और ज्यादा डैमेज कर दिए, जिसके चलते स्पेसशिप पृथ्वी पर ही क्रैश हो गया। आगे एलियन ये भी कहता है कि वो यहाँ किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता है, बस जैसे ही उसका स्पेसशिप रिपेयर हो जाएगा वो यहाँ से चला जाएगा। यही बात कॉलोनल शाम को प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सभी लोगों को बताते हैं कि एलियन पृथ्वी पर अटैक करने के इरादे से यहाँ नहीं आया है, बल्कि हमारी गलती की वजह से उसका स्पेसशिप खराब हो गया और वो यहाँ आ गया। इसलिए अब ये लोग एलियन को कुछ टाइम देने का डिसाइड करते हैं ताकि वो अपना स्पेसशिप ठीक कर सके। साथ ही पूरे शहर में कर्फ्यू डिक्लेयर्ड कर दिया जाता है और स्पेसशिप के आसपास की जगहों को भी खाली करा दिया जाता है। अब रात में किसी को भी घर से बाहर निकलना अलाउड नहीं था, लेकिन लोग स्कूल, कॉलेज और ऑफिस वगैरह जा सकते थे। वहीं हम जूलिया को देखते हैं जिसे उसके फादर हॉस्पिटल में लेने के लिए आए थे, लेकिन उसके साथ आर्टियम को देखकर उनका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है और वो जूलिया को डांटने के बाद उसे अपने साथ घर ले जाते हैं। अब क्योंकि इस हादसे में जूलिया ने अपनी दोस्त को खोया था, इसलिए वो एलियन से काफी ज्यादा नाराज थी और बस किसी तरह उससे बदला लेना चाहती थी। इसलिए वो चुपके से अपने फादर की गन चुरा लेती है और आर्टियम और उसके दोस्तों के साथ मिलकर एलियन को आज रात मारने का प्लान बनाती है। जिसके बाद ये सभी मिलकर अंधेरा होते ही स्वेतलाना की बिल्डिंग के पास पहुंच जाते हैं, क्योंकि शिप यही गिरा था। अब थोड़ी बहुत छानबीन करने के बाद आर्टियम के साथियों को यहाँ एलियन का एक डिवाइस मिलता है, जबकि जूलिया स्वेतलाना के रूम में जाकर उसे याद करके रोने लगती है। लेकिन तभी अचानक यहाँ एक एलियन आ जाता है, जिसे देख जूलिया काफी डर जाती है
और उसे शूट करने की कोशिश करती है। पर इसी अफरा तफरी में अचानक जूलिया का पैर स्लिप हो जाता है और वो बिल्डिंग से नीचे गिरने ही वाली होती है कि एलियन जल्दी से आगे आकर उसे बचा लेता है। इधर जूलिया के चीखने की आवाज जैसे ही आर्टियोम और उसके साथियों के कानों तक पहुंचती है, वो जल्दी से ऊपर आ जाते हैं और एलियन पर अटैक कर उसे मारने लगते हैं, जिस वजह से वो बिल्डिंग से नीचे गिर जाता है। लेकिन वो जिंदा है या नहीं, इस बात का पता लगाने के लिए अब जूलिया और उसके दोस्त नीचे आ जाते हैं, जहां उन्हें एलियन तो नहीं मिलता लेकिन उसका स्पेस सूट मिल जाता है, जो कि काफी थिक और अजीब मेटल से बना हुआ था कि इतने में यहाँ आर्मी भी आ जाती है। इसलिए ये लोग एलियन के सूट को उठाकर जल्दी से यहाँ से भागने लगते हैं। इधर आर्मी जब इस जगह पर आती है तो उन्हें एलियन का वही डिवाइस मिलता है जो पहले आर्टियम के साथियों को मिला था, लेकिन वो इसे अपने साथ ले जाना भूल गए, जिसके बाद आर्मी इस डिवाइस को लैब में भेज देती है। वहीं घर आने के बाद जूलिया पूरी रात बस यही सोचती रहती है कि उसे उस बिल्डिंग में एलियन से रिलेटेड कुछ ना कुछ जरूर मिल सकता है। इसलिए वो अगले दिन दोबारा उसी बिल्डिंग में जाती है और वहां पहुंचने के बाद जूलिया को कुछ डेड बॉडीज दिखाई देती हैं जिनके पास खून की कुछ बूंदें पड़ी हुई। तभी जूलिया की नजर लाशों के ढेर में एक आदमी पर पड़ती है जो अब भी जिंदा था। ये देखने के बाद जूलिया समझ जाती है कि ये एलियन ही है, इसलिए वो उसे किसी तरह उठाकर अपनी कार में रख लेती है और फिर अपने एक दोस्त की हेल्प से उसे हॉस्पिटल ले जाती है। लेकिन यहाँ किसी को भी इस बात का शक नहीं होता कि ये आदमी असल में एक एलियन है, क्योंकि वो दिखने में बिल्कुल इंसानों जैसा ही था। साथ ही जूलिया उसे अपना ब्लड भी देती है ताकि उसकी जान बच सके। इसके बाद हम जूलिया को एलियन की बॉडी टच करते हुए देखते हैं कि तभी वो अचानक उसका हाथ पकड़ लेता है और अपनी कुछ एनर्जी जूलिया के शरीर में ट्रांसफर कर देता है। पावर्स के ट्रांसफर होते ही जूलिया के हाथ पर एक ब्रेसलेट बन जाता है, जिसे वो निकालने की काफी कोशिश करती है लेकिन कोई फायदा नहीं होता। थक हार कर जूलिया अपने घर आ जाती है और फ्रेश फील करने के लिए जब शावर लेती है तब उसे इस ब्रेसलेट की खासियत के बारे में पता चलता है। दरअसल ये पानी को कंट्रोल कर सकता था। इधर लैब में साइंटिस्ट एलियन के डिवाइस की जांच कर रहे होते हैं, लेकिन उन्हें ऐसा कुछ भी नहीं मिलता जो शॉकिंग हो। इस बात से परेशान होकर जब कॉलोनल पानी लेने जाते हैं तब वो ये देखकर हैरान रह जाते हैं कि पानी में अजीब सी वेव बन रही है। इतना ही नहीं, अगले दिन एक साइंटिस्ट भी इस बात को नोटिस करते हैं कि शहर की एक नहर पूरी तरह से सूख गई है। इसलिए वो एक इमरजेंसी कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज कर यहाँ आए सभी लोगों को अपना थॉट बताते हैं कि जिस तरह पानी इंसानी सेल को रिपेयर करने के लिए जरूरी है, ठीक उसी तरह ये शिप भी अपने आप को रिपेयर करने के लिए आसपास का पानी सोख रही है। और अगर यही हाल रहा तो बहुत जल्द लोगों के पास पीने के लिए पानी नहीं बचेगा। इधर जूलिया एलियन को हॉस्पिटल से अब अपने गैराज में ले आती है, जो दिखने में बिल्कुल आम इंसान की तरह था। वो जल्द ही इंसानों की भाषा भी सीख लेता है। ये देख जूलिया उससे उसका नाम पूछती है। तब एलियन अपना नाम हकॉन बताता है। साथ ही वो जूलिया से ये भी कहता है कि मुझे यहाँ से निकलने के लिए मेरे डिवाइस की जरूरत है और अगर वो नहीं मिला तो मैं कभी भी अपने प्लैनेट पर वापस नहीं जा पाऊंगा। दरअसल हकॉन उसी डिवाइस की बात कर रहा था जो फिलहाल लैब में मौजूद है। वहीं जूलिया भी हकॉन की मदद करने के बजाय उसे अपने घर से बाहर निकाल देती है, जिसके बाद वो इधर उधर घूमने लगता है। लेकिन रास्ते में जब पुलिस उसे देखती है तो उन्हें लगता है कि हकॉन एक ड्रग एडिक्ट है, इसलिए वो उसे अरेस्ट कर अपने साथ ले जाती है। हालांकि जूलिया पुलिस को रोकने की काफी कोशिश करती है लेकिन कोई फायदा नहीं होता। इसके बाद हम आर्टियम और उसके साथियों को देखते हैं जो मेटल सूट को तोड़ने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो सूट इतना ज्यादा मजबूत था कि उसे कुछ नहीं होता। इसी दौरान आर्टियम का एक दोस्त मजाक में सूट के अंदर अपना हाथ डालकर एलियन की तरह बर्ताव करने लगता है कि तभी वो सूट एक्टिवेट हो जाता है और धीरे धीरे उसकी बॉडी से जुड़ने लगता है। ये देख सभी दोस्त काफी ज्यादा डर जाते हैं और काफी कोशिश करने के बाद उसके हाथ को सूट से अलग करते हैं, जिसके बाद आर्टियम पुलिस को इस बारे में बताने का फैसला करता है। और जब रास्ते में जा रहा होता है तभी वो देखता है कि पानी की वजह से शहर का हाल बेहाल है। लोग सड़कों पर उतरकर पानी की मांग कर रहे हैं, जबकि पुलिस उन्हें कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है। इसी दौरान जूलिया के फादर के कहने पर पुलिस आर्टियम को भी पकड़ लेती है और उसे पुलिस स्टेशन ले जाती है, जहां जूलिया पहले से ही मौजूद थी। दरअसल वो हाकॉन को छुड़ाने के लिए यहाँ आई थी, पर तभी उसकी नजर आर्टियम पर पड़ती है, जिसे देखने के बाद जूलिया जल्दी से उसके पास जाती है, पर पुलिस इन्हें बात करने का मौका नहीं देती। जिसके बाद जूलिया हाकॉन को लेकर पुलिस स्टेशन से बाहर आ जाती है
और उसे कुछ बातें समझाने लगती हैं ताकि किसी को भी उस पर शक न हो कि वो एक एलियन है। इन्हीं बातों के दौरान दोनों के बीच दोस्ती हो जाती है और इसी दोस्ती के नाते जूलिया हकॉन की मदद करने के लिए उसके डिवाइस को लैब से वापस लाने का प्लान बनाती है और उसे लेकर अपने फादर के पास पहुंच जाती है, जहां वो उनसे झूठ बोलते हुए कहती है कि मैं गर्भवती हूं। ये सुनकर जूलिया के फादर गुस्से में उसे डांटना शुरू कर देते हैं, जबकि जूलिया मौका मिलते ही जल्दी से उनका पास चुराकर हाकन को दे देती है, जिसके बाद वो डॉक्टर का सूट पहनकर लैब में चला जाता है और अपनी पावर का इस्तेमाल कर डिवाइस को ओपन करके उसके अंदर मौजूद मेन पार्ट को लेकर यहाँ से निकल जाता है, जबकि बाकी साइंटिस्ट उसे देखकर हैरान रह जाते हैं और पूरे लैब में सायरन बजने शुरू हो जाते हैं। इससे पहले कि कोई हाकॉन को पकड़ पाता, वो जल्दी से कपड़े बदलकर जूलिया के पास पहुंच जाता है। वहीं लैब में अफरा तफरी देख जूलिया के फादर इन दोनों को कार में बैठाकर इस जगह से बाहर भेज देते हैं। अब क्योंकि हाकॉन को उसका डिवाइस मिल गया था, इसलिए वो अपने स्पेसशिप पर वापस जाने का फैसला करता है, लेकिन जूलिया उसे रोकते हुए कहती है कि इस वक्त नहीं, बल्कि तुम रात को जाना, क्योंकि अगर अभी तुम गए तो तुम्हें आर्मी वाले पकड़ सकते हैं। इसलिए वो उसे अपने घर ले जाती है। दूसरी तरफ अब कलोनल को पता चल गया था कि वो एलियन कोई और नहीं बल्कि हाकॉन है, जो इस वक्त उनकी बेटी के साथ घूम रहा है। इसीलिए वो उसके फोटो को न्यूज चैनल में ब्रॉडकास्ट कर देते हैं और जब ये बात जूलिया को पता चलती है तो वो हाकॉन को लेकर तुरंत यहाँ से निकलकर अपने उसी फ्रेंड के घर पहुंच जाती है जिसने हाकॉन को हॉस्पिटल ले जाने में जूलिया की मदद की थी। अब ये दोनों अपने कपड़े चेंज करते हैं और जूलिया हाकॉन को लेकर एक कॉन्सर्ट में आ जाती है, क्योंकि उसकी जान बचाने के लिए इससे ज्यादा सेफ जगह कोई और थी ही नहीं। इसके बाद हम हाकॉन को उसकी पावर्स इस्तेमाल करते हुए देखते हैं, जिसके जरिए वो जूलिया को अपने प्लैनेट पर ले जाता है, जहाँ की हर चीज बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थी। अब जूलिया इस जगह को देख ही रही होती है कि तभी हाकॉन उसे इस प्लैनेट के रूल्स के बारे में बताने लगता है। वो जूलिया से कहता है कि यहाँ इंसानों को लाना अलाउड नहीं है और अगर कोई जबरदस्ती आने की कोशिश करता है तो यहाँ के एलियंस उस इंसान को मौत की नींद सुला देते हैं, ताकि उनकी टेक्नोलॉजी का पता किसी को न लग जाए। कि इन दोनों को कॉन्सर्ट में आर्टियम का दोस्त देख लेता है और वो ये बात आर्टियम को कॉल कर बता देता है कि उसने जूलिया को किसी और लड़के के साथ देखा है। कुछ ही देर में रात हो जाती है और रात होने के साथ साथ हाकॉन के वापस जाने का टाइम भी हो जाता है। इसलिए वो जूलिया को लेकर अपने स्पेसशिप के पास पहुंच जाता है और उसे गुड बाय कहकर यहाँ से जाने लगता है कि तभी जूलिया के पास आर्टियम का फोन आता है और वो उसे मिलने के लिए बुलाता है, लेकिन जूलिया उसे साफ मना कर देती है क्योंकि अब वो हाकॉन से प्यार करती थी। इसलिए वो आर्टियम से कहती है कि मुझे तुमसे मिलने में कोई इंटरेस्ट नहीं है और इतना कहकर फोन कट कर देती है। लेकिन जूलिया को ये नहीं पता था कि आर्टियम और उसके साथी इन दोनों को यही छुप कर देख रहे हैं। वो जल्दी से हाकॉन को पकड़कर उसे पीटना शुरू कर देते हैं, जबकि आर्टियम जूलिया के पास जाकर उसे एक जोरदार थप्पड़ मारता है। ये देख हाकॉन को गुस्सा आ जाता है और वो वहां मौजूद सभी लोगों को मारने लगता है। तभी आर्टियम के एक दोस्त के हाथ हाकॉन का डिवाइस लग जाता है, जिसे देखते ही ये समझ जाते हैं कि हाकॉन ही एलियन है। इसलिए आर्टियम अब अपनी गन निकालकर उसे शूट करने की कोशिश करता है, लेकिन गलती से वो गोली उसके दोस्त को लग जाती है, जिसकी वजह से वो मारा जाता है। गोली चलने की आवाज सुनकर यहाँ पुलिस आ जाती है, जिन्हें देखते ही आर्टियम और उसके साथी यहाँ से फरार हो जाते हैं। लेकिन पुलिस हाकॉन को अरेस्ट कर लेती है, जबकि आर्टियम सोशल मीडिया पर एलियन के मिलने की खबर फैला देता है। साथ ही लोगों को ये भी बताता है कि उस एलियन ने उसके दोस्त को मार दिया है, इसलिए अब उन सभी को मिलकर उसकी स्पेसशिप पर हमला करना चाहिए। इसके बाद हम देखते हैं कि शहर के हजारों लोग स्पेसशिप पर अटैक करने के लिए वहां पहुंच गए हैं, लेकिन इससे पहले कि वो उसे नुकसान पहुंचा पाते, स्पेसशिप में से कई सारे एआई रोबोट्स बाहर निकल आते हैं, जो इन लोगों से लड़ना शुरू कर देते हैं। एआई रोबोट्स को इंसानों पर भारी पड़ता देख आर्टियम अब उस मेटल सूट को पहन लेता है और फौरन हाकॉन को पकड़ने के लिए उसके पास पहुंच जाता है, जिसके बाद दोनों के बीच तगड़ी फाइट होती है। लेकिन हाकॉन एक एलियन होने के बावजूद भी आर्टियम से हार जाता है। हाकॉन की हालत अब बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी। बस इसी बात का फायदा उठाकर आर्टियम उस मेटल सूट से बाहर निकलकर हाकॉन को शूट कर देता है। ये देख जूलिया जल्दी से उसे बचाने के लिए आती है, लेकिन आर्टियम उसे भी शूट कर घायल कर देता है। इधर कलोनल की नजर जैसे ही अपनी बेटी पर पड़ती है तो वो फौरन आर्टियम को अरेस्ट करने का ऑर्डर देते हैं, जबकि एआई रोबोट्स जूलिया और हाकॉन को उठाकर अपनी शिप में ले जाते हैं और एडवांस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर जूलिया को फिर से ठीक कर देते हैं। लेकिन हाकॉन को ठीक होने में थोड़ा वक्त लगने वाला था। इसी दौरान कलोनल अपनी बेटी के पास जाकर उसे स्पेसशिप से बाहर ले आते हैं,
क्योंकि इस स्पेसशिप के जाने का समय हो गया था, जिसके बाद AI रोबोट्स हाकॉन को लेकर पृथ्वी से चले जाते हैं और जूलिया के पास सिर्फ हाकॉन की यादें रह जाती हैं। इसी के साथ ये मूवी यही खत्म हो जाती है। इसके आगे क्या होता है हम पार्ट 2 में देखेंगे। सेकंड पार्ट भी हॉरर और सस्पेंस के साथ भरा पड़ा है। अगर इस मूवी का पार्ट 2 चाहिए तो कमेंट में बता देना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना, ताकि सेकंड पार्ट आते ही आपको पता चले।